हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग को छोड़कर बहुत दूर जा रहा था क्योंकि तियांग के साथ उसको नहीं रहना है। तियांग एक प्रोफेसर है और वो बहुत ही उसूल के पक्के है। तियांग को अपने उसूलों के साथ जीना है, लेकिन जंगकुक को बहुत सारे पैसे कमाना है ताकि वो उन पैसों से ऐशो और आराम की लाइफ को जी सके। यहाँ पर तियांग की गोद में एक बच्चा था। वो बच्चा सिर्फ 2 साल का था और वो जंगकुक ने जन्म दिया है। जंगकुक उस बच्चे को भी छोड़कर चला गया। उसको बहुत बुरा भी लग रहा था, लेकिन जंगकुक को बचपन से ही शौक था ऐसी लाइफ जीने का। लेकिन तियांग से शादी हो गया और तियांग बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी लाइफ को जीता है, जो जंगकुक को बिल्कुल पसंद नहीं। जंगकुक 3 साल तक तियांग के साथ था, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा था और अपनी लाइफ की एंजॉयनेस को ढूंढने के लिए वो घर से निकल गया। तियांग वो जैसे जंगकुक के उस लेटर को पढ़ता है, उसकी आंखों में आंसू था, लेकिन वो अपनी आंखों की आंसू को मोछ लेते हैं और कहता है, तुमने मुझे जानबूझकर छोड़कर चला गया, तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा नहीं। तुम्हारे मन में जो आए तुम वो कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी ढूंढूंगा नहीं और न ही तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा। उसके बाद तियांग अपनी बच्ची के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे, लेकिन जैसे रात हो जाते हैं, आईवान तियांग की गोद में ही सो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा चैन से सो रहे थे। लेकिन अचानक नींद में वो रोने शुरू करते हैं और रोना बंद नहीं हो रहा था। तियांग बहुत ही कोशिश कर रहा था। आखिर जब भी बच्चा रोता है ना, जंगकुक उसको चुप करवाता है। तियांग उसको चुप नहीं करा पाते हैं। आज पहली बार वो उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था। उसको पता नहीं वो क्या करे और क्या नहीं, लेकिन तियांग फिर भी हिम्मत नहीं हारता है और कैसे भी करके बच्चे की रोना बंद करता है और उसको सुला देता है। जैसे ही तियांग सुबह हो जाता है, वो कॉलेज जाने वाला था। वो एक प्रोफेसर है, लेकिन बच्चा जो है वो तियांग को घूर रहा था। तियांग ने अपने बच्चे को देखकर उसको याद आया कि जंगकुक तो घर पर नहीं है। इस बच्चे को कहाँ रखा जाएगा और किसके पास रखा जाएगा, उसका ध्यान कौन रखने वाला है। तियांग बहुत ही गहरी सोच में था। जिमिन ने तियांग को कॉल किया और उससे पूछा, तुम कॉलेज कब आने वाले हो? आखिर तुम इतना लेट कभी नहीं करते हो। तियांग ने कहा, क्या कितने बज गए हैं? जिमिन ने कहा, क्या 11 बजने में 10 मिनट बाकी है और तुम कॉलेज नहीं आए हो और तुम अभी पूछ रहे हो कि कितने बजे हैं? तियांग तुम कर क्या रहे हो और तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी वॉइस ऐसी क्यों सुनाई दे रहा है? उसके बाद तियांग ने जिमिन को सारी बातें खुलकर कह दिया। जिमिन ने कहा, सो सैड, आखिर जंगकुक ऐसा कर भी कैसे सकता है। ठीक है, मैं कोई बेबी सिटर ढूंढता हूँ ताकि वो बेबी की ध्यान रख सके, और तुम जो है वो आज कॉलेज मत आना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तियांग ने कहा, लेकिन जिमिन बच्चों की एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जिमिन ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, मैं संभाल लूँगा, तुम आज घर पर रुको, वरना बेबी को कौन ध्यान रखेगा। मैं जल्दी से ही एक बेबी सिटर को तुम्हारे घर पर लेकर आऊँगा। तियांग ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिमिन। यहाँ पर जंगकुक को एक बहुत ही अच्छा जॉब का ऑफर मिला था और वो इसी के लिए तियांग को छोड़कर यहाँ पर चला आया था। एब्रोड आने के बाद जंगकुक को तो अब सांस लेने का मौका मिल गया। इतने सालों में तियांग ने उसकी दम को रोक कर रखा था, ऐसा लग रहा था उसको देखकर। जंगकुक बहुत ही जोर से सांस ले रहे थे और उसने सोचा, मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा और मेरा हस्बैंड तियांग, वो ठीक तो है ना। लेकिन मुझे ये सब कुछ क्यों सोचना है, मैं तो पैसे के पीछे आया था ना। मुझे पैसे कमाना है और पैसे को उड़ाना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, खुश रहना है। तो मैं अपने बेटे और अपनी पति को क्यों सोच रहा हूँ? मुझे उन दोनों की याद नहीं आना चाहिए ना। तो ठीक है, मैं म्यूज़िक के साथ डांस करता हूँ, फिर मुझे उन लोग की इतनी याद नहीं आएगा और मैं अच्छी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊँगा। और जब मैं बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लूँगा, मैं वापस मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे के पास जाऊँगा और मेरे हस्बैंड से माफ़ी मांग लूँगा, और ख़ास करके मेरे बच्चे से, वो अभी बहुत ही छोटा सा है। एब्रोड आने के बाद जंगकुक और यूनो के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाता है। यूनो और जंगकुक एक ही कार में था। जंगकुक यूनो के साथ उसके घर जा रहा था। यूनो जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही अपसेट लग रहे हो, आज की पार्टी अच्छा नहीं लगा क्या? जंगकुक ने यूनो से कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? यूनो जंगकुक से कहता है, क्या मैंने अगर पूछा है तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? जंगकुक, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करो और मैं भी तुम्हारे साथ मेरी सारी सीक्रेट को शेयर कर सकूँ। क्या हम दोनों वैसा वाला दोस्त हो सकते हैं क्या? जंगकुक कुछ सोच रहा था। यूनो कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? कहीं तुम मुझसे दोस्ती तो नहीं करना चाहते हो ना? अगर ऐसा है तो जल्दी से हाँ कर दो,
वरना मैं अपने इरादा बदल लूँगा। जंगकुक ने यूनो से कहा, हाँ ठीक है, हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। तो फिर जंगकुक की बात सुनकर यूनो कहता है, मैं तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत खुश हूँ। उसके बाद यूनो मन में कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और जब हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे ना, तब मैं तुम्हें ये सब कुछ देने वाला हूँ। जंगकुक ने भी मने मन अपने आप से कहा, अगर मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा तो यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं इस जगह की किसी भी चीज़ को नहीं जानता हूँ। यूनो जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही गहरी सोच में लग रहे हो अभी भी। तुम कुछ सोच रहे हो क्या? जंगकुक यूनो को बोलना चाह रहा था कि उसकी हस्बैंड है और एक बच्चा भी है, लेकिन फिर जंगकुक ने चुप हो गया और यूनो से कुछ भी नहीं कहा। यूनो मन ही मन जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लग गया। और यहाँ पर जिमिन ने तियांग की बेबी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा बेबी सीटर ढूंढ दिया है, जिसके बाद तियांग को काम करने में बहुत ही आसान हो जाता है। जब भी तियांग घर वापस आ जाते हैं, वो पूरा टाइम अपने बच्चे के साथ ही बिताते हैं। काम करने से लेकर सोने तक वो हमेशा अपनी बच्चे को अपनी गोद में ही रखता है। तियांग अपनी बच्चे से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो जंगकुक को भी नहीं भूल पा रहा था, क्योंकि वो जंगकुक से भी बहुत प्यार करता है। हर रोज़ तियांग को जंगकुक की याद आता है और तियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक वो बहुत ही ज़्यादा कठोर बन रहा था, लेकिन उसके दिल में भी तियांग के लिए बहुत प्यार है। वो भी अपनी बच्चे को बहुत मिस कर रहा था। उन्होंने जंगकुक की आंखों में पानी देखकर कहा, क्या हुआ, क्या तुम रो रहे थे? जंगकुक ने अपनी आंखों को मूंछते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। आखिर मैं क्यों रोऊंगा? यूनो कहता है, जंगकुक तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। क्या तुम जानते हो, कल जो डील होने वाला है ना, उसके बाद तो हमें बहुत सारे पैसे मिलने वाला है। जंगकुक सुनकर बहुत ही खुश हो गया और जैसे ही वो डील हो गया, नेक्स्ट डे डील होने के बाद सच में उन दोनों को बहुत सारे पैसे मिला। उस पैसे से ही उन्होंने कहा, मैं एक बाइक खरीदने वाला हूँ और एक कार भी खरीदूंगा। और तुमने क्या सोचा है? जंगकुक ने कहा, मुझे इन सारे पैसों को लेकर मेरे हस्बैंड के पास जाना होगा और जैसे ही पैसा ख़त्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊँगा। यूनो मुस्कुराते हुए जंगकुक से कहता है, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है क्या, या फिर मजाक कर रहे हो? देखो मेरे सामने ऐसे मजाक मत करो। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम शादी नहीं किया है, तो अभी ऐसे क्यों बोल रहे थे? जंगकुक ने अपनी बातों को घुमा दिया। उसको अच्छी तरह से पता है, अगर यूनो को पता चल गया कि जंगकुक मैरिड है तो यूनो जंगकुक की हेल्प नहीं करने वाला है। यहाँ पर आने के बाद यूनो ने जंगकुक की बहुत ही हेल्प किया है और वो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता है। यूनो जंगकुक से कहता है, तुम मुझसे मजाक कर रहे थे ना? तो जंगकुक ने कहा, हाँ चलो चलते हैं, कहीं जाकर घूम कर आते हैं। यूनो जंगकुक को लेकर बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं और दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहा था। जंगकुक और यूनो ने किसी दूसरे इंसान के साथ बेट लगा लिया और दोनों ने सारे पैसे को हार लिया। उसके बाद जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था अपने आप पर, आखिर उसने क्यों बेट लगाया था। अगर बेट नहीं लगा देना तो शायद ये सारे पैसे जो है वो इस तरह से वेस्ट नहीं हो जाता। यहाँ पर तियांग वो अपने बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे, लेकिन अंदर ही अंदर तियांग टूटते जा रहा था। लेकिन अपनी बच्ची की फेस को देखकर वो सारे काम को भूल जाता है, लेकिन वो जंगकुक को बहुत ही मिस कर रहा था। मिस्टर किम और मिसेस किम आ जाते हैं तियांग से मिलने के लिए। जब जंगकुक के बारे में पूछता है, तियांग ने कहा वह अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए अब्रॉड गया है। तो मिस्टर किम और मिसेस किम ने कहा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं, और जंगकुक ने जाने से पहले हमसे मिला भी नहीं। तियांग कहता है, बहुत ही जल्दी में जाना पड़ा, अगर नहीं जाता ना तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता। आप लोग क्यों आए हो? मिस्टर और मिसेस किम बहुत ही गुस्से में कहा, क्यों, हम नहीं आ सकते हैं क्या? आखिर तियांग तुम्हें हो क्या गया है? और जंगकुक अपनी इतनी छोटी सी बच्चे को यहाँ पर रखकर कैसे जा सकता है? उसको तो अपनी बेबी को साथ में लेकर जाना चाहिए था। तियांग कहता है, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? वो पढ़ने के लिए गया है, वो कोई मस्ती करने के लिए थोड़ी गया है जो बच्चे को साथ में लेकर जाएगा। अगर उसको साथ में लेकर जाता तो पढ़ाई कैसे करता? तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग झूठ बोलना बंद करो। हमें पता चल गया है कि जंगकुक तुम्हें छोड़कर चला गया। वो सिर्फ पैसे पहचानते हैं, तुम्हें नहीं। उसने तुम्हें छोड़ दिया, इसीलिए हमने कहा था उससे शादी मत करो, लेकिन तुम्हें तो उससे ही शादी करना था। देखो वो तुम्हारी इस सिंपल सी लाइफ को छोड़कर आराम ऐश की लाइफ को जीने के लिए अब्रॉड चला गया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया अपनी बच्चे के साथ। उसको तुमसे तो प्यार है ही नहीं, अपनी बच्चे से भी प्यार नहीं है जिसको उसने खुद जन्म दिया है। जंगकुक के बारे में इस तरीके की बातें सुनकर तियांग को बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन इसके पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन मिडिल नाइट को जंगकुक कार पर बैठा हुआ था और वो
आसमान की तरफ देख रहा था। अचानक बारिश शुरू हो जाता है। जंगकुक इस बारिश में भीगने लगता है। यहाँ पर यूनो उसको कॉल पे कॉल किए जा रहा था, लेकिन जंगकुक ने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है? उसको अपनी फैमिली छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब तो जंगकुक के पास खाने के लिए पैसे भी नहीं बचा। सारे पैसे खर्च हो गया है, लेकिन वो किसी से पैसे भी नहीं मांग सकता है। उसके बाद रह गया उसकी मॉम। लेकिन जंगकुक अपनी मॉम से पैसे कैसे मांगेगा? क्योंकि अगर मिसेज जोन से पैसे मांगा ना तो वो बहुत ही डांट लगाने वाला है, क्योंकि मिसेज जोन को तियांग बहुत पसंद है। और जंगकुक ने तियांग के साथ इतना बड़ा गलती कर दिया। उसको शादी करने के बाद भी उसको छोड़कर तुम यहाँ पर पार्टी करने के लिए आ गए। लेकिन जैसे जंगकुक के फ़ोन पर एक मैसेज आया, उसने चेक किया तो तियांग ने उसको पैसे भेजा है। जंगकुक देखकर बहुत ही शॉक हो गया। आखिर तियांग के नंबर से मुझे पैसे क्यों भेजा है, जबकि मैंने पैसे के लिए उसको छोड़कर चलाया। उसके बाद जंगकुक की आंखों से और भी आंसू निकल कर आ जाते हैं और वो सीधा किसी और जगह पर जाना तो दूर की बात है, वो घर आ जाते हैं और सीधा तियांग के पैरों पे आकर गिर जाता है। तियांग ने जंगकुक को उठाया और कहा, क्या कर रहे हो तुम मेरे पैर पकड़कर रो क्यों रहे हो? जंगकुक देखो, तुम्हारी जगह मेरे पैर पर नहीं है। जंगकुक ने कहा, तो कहा है? तियांग ने अपनी चेस्ट पर उसकी सर रखते हुए कहा, मेरे दिल पर है तुम्हारी जगह। जंगकुक ने कहा, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, उसके बाद भी तुम मुझे माफ़ कर रहे हो तियांग? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने अच्छे नहीं बन सकते हो। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया है, मुझे उसको सुधारना पड़ेगा। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, इंसान गलती करने के बाद ही सीख पाता है। तुमने जो किया है उसके बाद अगर तुम्हें सीख मिला तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हो। तुम इंसान को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हो और तुम्हारी वजह से हम लोग इतना ज़्यादा खुश हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तियांग ने जंगकुक से कहा, शुक्रिया तो मुझे तुमसे करना चाहिए। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग ने कहा, क्योंकि तुम वापस आ गए हो। तुमने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश किया। तुम जिसके लिए अब्रॉड गया थे, तुम्हें वो मिला था ना, लेकिन तुमने उसको खो दिया। इसका मतलब वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जंगकुक तियांग की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद तियांग को टाइटली हक करते हुए कहता है, तुम सच में एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हो और उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छे हस्बैंड भी हो। मैंने इतना कुछ किया है फिर भी तुम मुझे माफ़ कर रहे हो तियांग। आखिर तुम इतना ज़्यादा अच्छा क्यों हो? तुम्हारी अच्छे के सामने मेरा वो लालच बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा था और मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। तो जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम छोटे हो, अभी तुम्हारी सीखने की उम्र है। तुमने जो सीखा है वो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारी जाने के बाद मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। आखिर तुम कितना कुछ करते हो। बच्चे को इन 2 सालों में तुमने संभाला और मुझे कॉलेज जाने दिया। जब मैं कॉलेज से घर वापस आता था तुमने मेरे लिए डिनर बनाया, इतना कुछ किया, लेकिन मैंने हमेशा रोक टोक लगाया जिससे कि तुम परेशान हो गए। जंगकुक, आई एम रियली सॉरी। जंगकुक ने कहा, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? आखिर तुम्हारी कोई गलती नहीं। आईवान रोना शुरू कर देता है। जंगकुक ने आईवान को गोद में लिया और कहा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम भी मुझसे नाराज़ हो क्या? तियांग ने कहा, वो तुमसे थोड़ा सा नाराज़ है। अगर तुम उसको गोद में लेकर थोड़ा सा प्यार दोगे ना, वो सारी गम को भूल जाएगा। जंगकुक ने तियांग को हक करते हुए कहा, मैंने जो गलती किया है तुम्हारे साथ, क्या तुम वो भूल पाओगे? तियांग जंगकुक को कस के पकड़ते उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, ज़रूर भूलने की कोशिश करूँगा, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकता हो। तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो जंगकुक, और तुम्हारे साथ मेरा प्यारा सा बच्चा आईवान भी। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जंगकुक, मैं समझ सकता हूँ तुमने ऐसा कुछ क्यों किया होगा। आखिर तुम छोटी सी उम्र में ही मुझसे शादी कर लिया था, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट भी हो गए और इस बच्चे को 2 साल तक तुमने संभाला है। कितना काम किया है तुमने। उसके बाद मैं जब घर आता हूँ तुमने मेरे लिए डिनर बनाया है। हमेशा जब भी मेरे साथ दर्द करता है तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाते हो, इतना कुछ करते हो, और इन्हीं चीज़ों की वजह से तुम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। और मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस लिए ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर ऐसी लाइफ किसी को नहीं चाहिए होगा जो हम जी रहे हैं। जंगकुक, मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ, अब से मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखने वाला हूँ, चाहे पैसा कम हो या ज़्यादा, लेकिन वो खुशी तुम्हें ज़रूर मिलेगा। कभी तुम्हें मायूस नहीं करूँगा और इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फिट होना पड़ेगा, समझ गए ना? एक चीज़ को कभी मत भूलना, खुशी हमेशा पैसे से नहीं मिलता है।
खुशी हमेशा हमें ढूंढना पड़ता है, चाहे पैसा हो या ना हो। तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जंगकुक। मैं समझता हूँ कि तुम इसके बाद कभी हम लोग को छोड़कर नहीं जाओगे। जंगकुक ने भी कह दिया, मैं आप लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, आप लोग के साथ ही रहूँगा, क्योंकि आप लोग के साथ ही रहना मुझे अच्छा लगता है। मैं पैसे के लिए यहाँ से गया था, लेकिन वापस आ गया क्योंकि मुझे आप लोग की याद आ रहा था। पैसे चोरी हो गए इसलिए नहीं, बस आप लोग की याद आता है। जंगकुक तियांग को टाइटली हक करते हुए कहता है, आई रियली लव यू। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। एक प्रोफेसर हो ना, तुम जिस तरह से लोगों को समझते हो ना, वो मैं इस तरह से कभी नहीं समझ सकता हूँ। मैंने कितना गलत समझा था। मुझे लगा मैं पैसे कमाऊँगा, उसके बाद वापस आऊँगा और तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, लेकिन मुझे पता नहीं था तुम मुझे माफ़ करने वाले हो। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो शायद मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करता, जिस तरह से तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और तियांग जंगकुक के होठों पर किस करता है, क्योंकि जंगकुक ने अपने होठों को पाउट करके रखा था। लेकिन बेबी यहाँ पर रोना शुरू कर देता है। जंगकुक उसको चुप कराने के लिए अपने गोद में लेने ही वाला था, लेकिन तियांग ने बेबी को गोद में लिया और उसकी रोना बंद कर दिया। बच्चा बहुत ही खुश लग रहा था। जंगकुक बहुत ही शौक हो गया और तियांग से कहा, तुम इतना कुछ सीख लिया है। तियांग ने जंगकुक से कहा, आखिर तुम ही हो जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ सीखने को मिला, वरना मुझे कभी पता नहीं चलता एक बच्चे को कैसे रोना बंद करता है, कैसे सुलाता है, कैसे खाना खिलाता है। तुम हर चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से करते हो। जंगकुक और तियांग एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे और बच्चा भी इन दोनों के साथ बहुत ही खुश है। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।